नमस्कार, मैं अमरीश कुमार, जनादेश चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीलम और थोड़ी देर में जुड़ेंगी मेधा पाटकर जी। कल दिल्ली के अंदर जो एफआईआर हुई है उसमें बहुत सारे किसान नेताओं का नाम आया है, उसमें डॉक्टर मेधा पाटकर का भी नाम आया है। मेधा जी वहां थी भी नहीं। मेधा जी लगातार पिछले 4 दशक से आंदोलनों से जुड़ी रही हैं, वो हमारे साथ हैं। हम आज उनसे इसी मुद्दे पे बात करेंगे। धन्यवाद अमरीश भाई और आलोक जोशी जी। ये जो हुआ है वो बहुत ही एक खतरनाक साजिश है आज की राजसत्ता। तब्बल 2 महीने तक जिन किसानों ने न केवल ठंड बल्कि शहादत भुगती है, और हम लोग जो संयुक्त किसान मोर्चा के कमिटी सदस्य है, उन पर 37 में से करीबन सभी वही है, उन पर ये हिंसा का आरोप लगाना, ये भी एक आंदोलन को बदनाम करने की, हमें भी बदनाम करने की और आंदोलन को दबा कुचला देने की साजिश है। और ये भी निश्चित है कि 26 तारीख को जो भी हुआ वो कुछ ऐसे अपराधियों ने की हुई कार्रवाई थी कि जो घुसपैठिए बन गए थे। उनके पहले भी 2 बार लोग पकड़े गए थे सिंघू बॉर्डर पर, और उनमें से किसी ने बयान भी दिया था प्रेस और मीडिया के सामने कि उनको छोड़ा गया था अंदर कुछ कारनामे करने के लिए। और उसके बाद दीप सिद्धू जी की बात तो अब जाहिर हो चुकी है, जिन्होंने अंदर आकर एक अपना टेंट लगाया, टेंट के अंदर वो छोटी छोटी बैठकें करते रहे और न जाने किन किन को उन्होंने साथ लिया। एक बड़ा गैंगस्टर का भी नाम भी आ गया है, लेकिन हम तो उनको किसी को जानते नहीं है। और मैं तो शाहजहांपुर बॉर्डर पे थी, योगेंद्र यादव जी, कॉमरेड ढवड़े जी, आमरा राम जी, हम सब लोग उधर थे, प्रतिभा शिंदे जी थी, और हम सब लोग ट्रैक्टर्स पे थे या योगेंद्र जी वगैरह आगे गाड़ियों में चल रहे थे। अनुशासन का भंग हो, और हमें तो धक्का ही बैठा जब खबर आने लगी कि सिंघू टिकरी बॉर्डर पर क्या हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है सिंघू या टिकरी बॉर्डर पर, वो कुछ लोगों ने अनुशासन न मानते हुए आगे जाने से हुआ है, और उनके बारे में अगर कुछ कहना है तो पूरी जांच होनी चाहिए। उसके बिना हमारे पर ही आरोप लगाना। टिकरी बॉर्डर पर जो हनंदा मौला थे, उनके ऊपर एफआईआर नहीं लॉन्च किया, जो 8 बार सांसद रह चुके हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन हम ही को लक्ष्य बनाना चाह रहे हैं, ये सोचकर शायद कि हम लोग जो अहिंसा के ही कदम पर हर दम बढ़े हैं, वो आगे बढ़ ही न पाए और हिंसा के आरोप से ही हम हैरान हो जाएं या दबे कुचले जाए। लेकिन हम तो गांधी को, बाबा साहेब अम्बेडकर को, महात्मा फुले को, पेरियार को, जयप्रकाश और लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं। और हम लोगों को इस प्रकार के आरोप पत्रों को, जिनकी कॉपी भी अभी हाथ में नहीं आई है, पर पता चला है कि उसमें बहुत सारी बातें आई है कि हम हथियार लेकर चल रहे थे। अरे वो जत्थेदार अगर चल रहे होंगे तो उनकी वो धार्मिक परंपरा है, वो निहंग समुदाय के लोग हैं। हम लोग हथियार नहीं लेते हैं, पुलिस बंदूकें लेकर, लाठियां लेकर हमारे सामने खड़े होते हैं, तो भी हम निहत्थे से लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो अब आगे मेधा जी, कोई आपके जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा हुई है, क्योंकि आपने बताया कि आप तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर थी, तो वहाँ योजना क्या थी? एक सवाल उठ रहा है, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब मिलना जरूरी है। लोग कह रहे हैं साहब, सिंघू बॉर्डर से भी लोग गए, टिकरी बॉर्डर से भी गए, गाजीपुर से भी गए, सब तरफ से लोग फिर लाल किले कैसे पहुंच गए? सिंघू बॉर्डर से भी जो आगे कुछ लोग थे, उन्होंने लाल किले की तरफ अपना मोड़ लिया, और हो सकता है कि पीछे के भी ट्रैक्टर्स फिर उस दिशा में मोड़ने लगे, क्योंकि सभी लोग कोई दिल्ली का कोना कोना, चस्पा चस्पा जानने वाले लोग भी नहीं थे। कोई पंजाब और हरियाणा के थे, तो कहीं केरल से आए हुए थे, महाराष्ट्र के थे, मध्य प्रदेश के थे। हर राज्य के लोग करीबन हर बॉर्डर पर 26 तारीख को पहुंचे हुए थे। हमारे शाहजहांपुर बॉर्डर पर एक एक राज्य का एक एक ट्रैक्टर लगा हुआ था। उसमें गुजरात भी था, नागालैंड भी था, उड़ीसा भी था, मध्य प्रदेश भी था, महाराष्ट्र में था। क्या कहे, लेकिन ये जो लाल किले की तरफ मुड़ना हुआ, वो संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय बिल्कुल ही नहीं था। हमारे जाहिर किए हुए, व्हाट्सएप पर घोषित किए हुए
सर्कुलेट किए हुए तमाम आदेश और सूचना पत्रक इसके गवाह है। और मीटिंग तो 10 बार हो चुकी थी और इसमें कभी भी लाल किले पर जाने की बात नहीं थी। उल्टे शासकीय प्रजासत्ताक दिवस के कार्यक्रम को हम लोग जरा भी उंगली उस पर नहीं उठाएंगे, उससे बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, अर्थात प्रजासत्ताक क्या है ये भी हमें किसानों की तरफ से साबित करना है, और वो हमने इस रैली के द्वारा साबित करने का सोचा कि भाई उस दिन आप केवल ब्राजील या यूके के राष्ट्र प्रमुखों को ही अतिथि बनाकर बुलाएंगे और संथाल आदिवासियों से लेकर गुजरात के कच्चियों तक नाचेंगे नचवाएंगे, इतना ही नहीं चलेगा। इस देश के किसान मजदूर प्रजा है और वही सबसे ज्यादा योगदान देने वाले राष्ट्र हित में कार्यरत लोग हैं। तो हमको भी रास्ते पर उस दिन आना है, यही हमारा मानना था। और उसकी संख्या ही इतनी थी, हमको और कुछ करने की जरूरत भी नहीं। साबित करने के लिए हम है जनता, हम है जन जन, और हमारे से चलेगा जनतंत्र और प्रजा की सत्ता भी। तो ये जो हुआ है, हर बॉर्डर की कहानी अलग अलग आ रही है। देखिए, लाल किले पर जो पहुंचे थोड़ी संख्या में, उनको पुलिसों ने ऊपर चढ़ने दिया। ये कैसे हुआ भाई? लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो रखे थे उन्होंने रोका क्यों नहीं? कहीं ना कहीं उनकी गठबंधन थी क्या, इसकी जांच हो सकती है। और उसमें दीप सिद्धू थे ही जो वहां पहुंचे थे सबसे पहले ग्रुप में, और बाद में लोग जो पहुंचे उन्होंने क्या किया? इन्होंने झंडा फहराया, तिरंगा नहीं उतारा। कुछ मीडिया ने उसकी भी झूठी खबर दी, हमारे पास वो खबर आने से हम तो हैरान हो गए। लेकिन उस जनतंत्र के स्तंभ को या प्रतीक को, राष्ट्र के सम्मान को कोई भी धक्का नहीं पहुंचाया, ये मेरा तो मानना है। लेकिन फिर भी उस दिन लाल किले पर जाना नहीं चाहिए था। जो गए हैं वो कौन लोग हैं? वो संयुक्त किसान मोर्चा के वो नेतृत्व में कमेटी में रहे हुए लोग नहीं हैं जिन पर एफआईआर दाखिल की गई है। दूसरी बात, गाजीपुरा बॉर्डर की वहां के प्रमुख नेता, किसान नेता उत्तराखंड के तेजिंदर विर्क, जिससे मैंने बात की आज, जहां उनके पड़ोसी बच्चे की ही मौत हो गई, तो वो जो ट्रैक्टर घुमा रहा था, टीयर गैस छोड़ने के कारण उसका तोल गया, उसका कंट्रोल गया ट्रैक्टर पर का, ये उनका कहना था। तो पुलिसों ने आईटीओ पर दिल्ली के ट्रैक्टर्स को घुमाया, भ्रमाया और रास्ता बदलने के लिए पुलिसों की साजिश रही, ऐसा उनका कहना था। अब ऐसी हर एक जगह से खबरें आई है। टिकरी के बॉर्डर पर भी जो थोड़े 50 ट्रैक्टर्स आगे चले गए, वो समय के पहले निकल गए। हनंदा मौलाजी जैसे व्यक्ति, सीनियर किसान नेता अगर वहां थे तो वो भी चकित हो गए, लेकिन उन ट्रैक्टर्स को वापस लौटने के लिए मजबूर किया। पलवल में कुछ भी नहीं हुआ था गलत सलत, लेकिन वहां बहुत बड़ा लाठीचार्ज होने के बाद वहां के साथी बैठे रहे, जिसमें हमारे जफर यदुवंशी थे, रामनारायण कुरेरिया जी थे, रवि दत्ता जी थे। मुझे लगता है कि उन लोगों ने सत्याग्रही का रूप धारण किया। तो कुल मिलकर 90 क्या 99% लोग बिल्कुल अनुशासन से चले। कहीं अगर रास्ता उनका बदला गया होगा तो कुछ लोगों ने भ्रमित किया, वो लोग इस साजिश के लिए जिम्मेदार है। पर किसानों की तरफ से वायलेंस का कदम नहीं उठाया गया। जो जुमा झपटी हुई वो पुलिस भी उनके पीछे पड़ने के बाद हुई, ऐसा हमें लगता है। पर हम तो वहां थे ही नहीं, हम गवाह नहीं रहे, हम तो अभी केवल मीडिया का द्वंद्व और युद्ध देख रहे हैं। सच्चाई क्या है ये बात ही अलग है। पर हम गांधी को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि हम मूर्ख नहीं हो सकते हैं। हमें जो आंदोलन मंजिल तक पहुंचाना है तो हमारे अहिंसात्मक मार्ग से ही पहुंचाएंगे। जो चंपारण के आंदोलन में ही नहीं, चौरी चौरा में भी गांधी जी ने स्पष्ट भूमिका ली थी। और 30 जनवरी को हम सब लोग गांधी जी की शहादत को मानने वाले और उनसे ही प्रेरणा लेकर चलने वाले, उपवास करने वाले हैं और विविध प्रकार के कार्यक्रमों में हमारी अहिंसा पर की श्रद्धा स्थापित करने वाले हैं। स्वयं प्रेरणा भी उससे आगे बढ़ाने वाले हैं और समाज को भी हमारे विचार क्या है
इसकी स्पष्टता का संदेश देने वाले हैं। पर मैं ये भी कहूंगी कि भगत सिंह तक ने भी ये कहा था कि भाई हिंसा के रास्ते से शोषण नहीं रुक सकता। उनका ये बयान तो कहीं और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जस्टिस सिंघवी और जस्टिस गांगुली के उसमें ही आया हुआ है, जो मैंने तो संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी की एक मीटिंग में पढ़ के बताया था। तो गांधी हो या भगत सिंह हो, बाबा साहब हो या राम नारायण लोहिया हो, हम सब लोग जो समाज के सत्ता को मानते हैं कि प्रजासत्ताक दिवस पर जो भी हुआ उसके लिए अगर हमें जिम्मेदार ठहराया जाता है तो हम प्रायश्चित्त ले सकते हैं, पर हम लोग इस सरकार के साजिशों के सामने हमारी ख्वाहिशों को खत्म नहीं होने देंगे। ये कानूनी कार्रवाई जो होने वाली है उसके लिए कुछ आप लोग मदद ले रही वकीलों वगैरह से, या गिरफ्तारी की आशंका है? बहुत सारे अमरीश कुमार जी वकील है, वकीलों के एसोसिएशन है, हमारे प्रो बोनो यानी निस्वार्थी मुफ्त में काम करने वाले वकीलों की तो लंबी सूची है, जिन्होंने प्रशांत भूषण जी के साथ खड़े रहने का संकल्प किया और करके दिखाया। वो वकील भी है और भूतपूर्व न्यायाधीश भी है। हमारे पास उनकी कमी नहीं है, पर ये कानूनी कार्रवाई नहीं है, गैर कानूनी कार्रवाई है और ये असंवैधानिक कार्रवाई है। और इसका मुकाबला कैसे करेंगे ये समाज ने भी सोचना चाहिए, न केवल हमने जिन पर की ये आरोप लगाए हैं। आपके जैसे जो सही समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार जताने वाले माध्यम है, उन माध्यमों ने ये मुद्दा उठाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और अगर समाज इसके बारे में अपना रोष व्यक्त करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम जन संसद इसको तय कर सकती है कि सच्चाई क्या है। और सत्य और अहिंसा गांधी जी की प्रेरणा से ही हमें मिले हुए मूल्य हैं, उन मूल्यों पर हम लोग डटे रह सकते हैं। धन्यवाद मेधा जी। पर डॉक्टर सुनीलम, इसको लेकर के ये जो एफआईआर हुई है, जिस तरीके से हुई है, इसको लेकर के किसान नेताओं में थोड़ी सी बेचैनी सी भी नजर आ रही, और वो 2-3 किसान नेता जो पहले शायद आंदोलन में उस तरह जुड़े भी नहीं थे, उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया है। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, सरकार जो है फर्जी एफआईआर करने की आदी है, और ये पहली भी फर्जी एफआईआर नहीं है और आखिरी भी नहीं है। और हम लोग जिंदगी भर जो भी आंदोलनकारी हैं देश के, वो लगातार इसी तरीके से फर्जी एफआईआर करके, फर्जी केस बना करके हम लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। आजादी के पहले भी वही था और आजादी के बाद भी वही है, तो ये कुछ नया नहीं है। लेकिन नया इसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे ये बताने के लिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू मानने से इनकार कर दिया। सरकार भी 11 राउंड बातचीत करती रही और अब उसने ये मन बना लिया है कि हमको इसे लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर ही इस मूवमेंट से हमको निपटना है। और उसके अंदर ये जो है ये इनका अमित शाह मॉडल है, और अमित शाह मॉडल जो है वो स्पष्ट करता है कि भीमा कोरेगांव के अंदर भी उन्होंने ऐसे फर्जी केस बनाए, लोगों को जेल में डाला। उसके बाद दिल्ली दंगों को लेकर के फर्जी केस बनाए, लोगों को जेल में डाला। एनआईए की अभी जो है उन्होंने शुरुआत कराई और अब इन लोगों के ऊपर इतने संगीन धाराएं लगाई हैं। और इनका जो गोदी मीडिया है वो बता रहा है कि योगेंद्र यादव को 2 साल की जेल और मेधा पाटकर को 5 साल की जेल और कौन कौन को 10 साल की जेल होने वाली है। मतलब जिस धारा में जितनी सजा है वो बता दे रहे हैं, ये मान के चल रहा है। मतलब रिपब्लिक टीवी जैसे जो अर्णव गोस्वामी जैसे जो भाट हैं वो मान के चल रहे हैं कि भाई मतलब इनने अपराध किया ही है और सजा, जबकि फैक्ट ये है कि योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर और जो लगभग काफी जो प्रमुख नेता थे वो शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर थे, वो दिल्ली वहां पर आए ही नहीं है, वो मौके पर थे ही नहीं। लेकिन अगर ये एफआईआर किस स्थान की उन्होंने दर्ज की है, ये एफआईआर को तो एक स्थान के साथ में और टाइम विशेष के साथ में दर्ज करना पड़ता है। उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की है वही त्रुटिपूर्ण है और वही एफआईआर जो है वो क्वैश करने का जो है कानूनी तौर पर प्रयास किया जाएगा, वो स्टैंड ही नहीं करेगा। क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके का उन्होंने सब कुछ के ऊपर एक एफआईआर कर दी है ना। फिर उसके बाद में जो है सब किसान नेताओं को उसके अंदर 37 किसान नेताओं को जोड़ दिया है और फिर उसके बाद में और भी 25 उन्होंने एफआईआर कर दी हैं।
तो कुल मिलाकर के ये सरकार का एजेंडा जो है किसान आंदोलन को दमन करने का है, और दमन करके इस आंदोलन को नहीं कुचला जा सकता। ये बात हम लोग पहले दिन से कह रहे थे, और अभी हम ये दोहराना चाहते हैं कि ये जो एंगल है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आप क्रिएट करके, और ये पूरा फिक्सिंग के साथ हुआ है, जो कुछ भी लाल किले के ऊपर हुआ है वो किसानों द्वारा किया गया नहीं है। वो खुद जो भाजपा के एजेंट थे, जो उनके अपने लोग हैं अमित शाह के, उनके माध्यम से ये पूरी कार्रवाई उन्होंने कराई है। और अब मैं देख रहा था कि अब उन लोगों के माध्यम से किसान नेताओं को गाली दिलवाने का काम किया जा रहा है। मतलब जो काम मुझे याद है कि भिंडरावाले को ऐसे ही पैदा किया था कांग्रेस पार्टी ने, और फिर उसकी बाद में हत्या करवा दी, है ना। मतलब पहले खुद पैदा करो और फिर उसको मारो, और उसका अधिकतम इस्तेमाल करने का काम करो। ज्ञानी जेल सिंह को बेइज्जत कराने के लिए उस समय जो है लेकर के भिंडरावाले को लेकर के आए थे, है ना। तो पूरा का पूरा जो टैक्टिक्स है, मैं गाजीपुर के अंदर जब था तब मैंने कहा था अगर डॉक्टर सुनीलम, ये भिंडरावाला का संदर्भ एक तो अलग है, दूसरा वो आर्मी एक्शन में मारे गए थे, उसको इससे न जोड़ें, ये मामला बहुत अलग किस्म का है। और कांग्रेस ने मरवाया नहीं था, वो आर्मी का एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें वो मारे गए थे। जी जी। मैं तो खैर अब वो उसके ऊपर अगर डिबेट होगी तो वो बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा इशू बनाया, तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू उन्होंने क्रिएट किया है। क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद थे लाल किले में, उनका बताना है कि बहुत गिने चुने लोग थे, 100-150 लोग थे। 100-150 लोग जो हैं रिपब्लिक डे के दिन जो है वो पहुंच जाएं लाल किले की प्राचीर के ऊपर, ये संभव नहीं है जब तक कि फिक्सिंग ना हो। तो ये पूरा फिक्स्ड मैच है, और इसका फिक्स करने वाले अमित शाह हैं, और अब वो जो है इसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि आंदोलन टूट गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 500 संगठन है जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, और अभी बता रहे हैं कि दो गए, तो उसके अंदर कम से कम 200 अगर नए नहीं आएंगे तो 20 तो नए जो है खड़े हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश के जितने भी किसान संगठन हैं वो सब इस आंदोलन के साथ में खड़े हैं, और केस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो कह रहे थे कि कुछ घबराहट जैसी है, ऐसा कोई घबराहट नहीं है। और अभी तो सद्भावना मार्च निकल रहा है, सिंघू बॉर्डर के ऊपर सद्भावना मार्च सोनीपत की तरफ जो है निकालने का काम चल रहा है। गाजीपुर के अंदर भी हमारे सब साथी लोग पहुंचे हुए हैं। सुबह से जो है ये बताने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम था 26 तारीख को, पूरे देश भर जो आसपास के जो गांव के लोग थे वो आए थे, एक दिन पहले आ गए थे, तो वो उन टेंटों में रुके थे, और स्वाभाविक तौर पर वो स्थायी तौर पर रुके हुए नहीं थे। तो जो लोग उस दिन आए, एक दिन पहले आए, रात को वहां रुके, उनका टेंट दिखा करके बताया जा रहा है कि टेंट खाली हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ना तो किसानों की स्ट्रेंथ कम हुई है, ना किसानों की ऊर्जा कम हुई है, ना किसानों का संकल्प कम हुआ है, और जब तक ये रद्द नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा अहिंसात्मक तौर पे। जी, ये मैं कह रहा था कि जो 30 तारीख को एक तो उपवास का कार्यक्रम, दूसरा माफी मांगने की बात, ये दोनों बातें ऐसी लगती है जैसे कि बहुत डिफेंसिव मुद्रा में है किसान नेता। ये दोनों बातें क्या वजह है? आप जो हंगामा किया किसी और ने, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप तो जानते हैं कि 30 तारीख का 30 जनवरी शहादत दिवस है, और गांधी जी जो है वो हम लोगों के आइडियल हैं, और इसलिए हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है 170 से अधिक किसानों की शहादत हुई है, और अभी तो एक बहन की, आदिवासी बहन जो आई थी वहां पर शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर थी, उनकी भी अभी जो है मौत कल रात को हो गई है। लोक संघर्ष मोर्चे की वो बहन थी। तो इस तरीके से इन लोगों को भी हम जो है श्रद्धांजलि देने वाले हैं गांधी जी के साथ साथ में। और उपवास रखने का काम इसलिए किया जा रहा है कि हमारे साथ में ये जो लोग थे, ये लोगों का हमारे साथ में आइडेंटिफाई हमको, हमारे साथ में उनको किया जा रहा है, जबकि हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर ये घोषणा की थी कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, ये आंदोलन जो तयशुदा रूट है उसके ऊपर ही जाएगा। जो लोग इससे अलग गए वो हमारे लोग नहीं हैं, वो उन्होंने अपने खुद के निर्णय लिए हैं, उनका संयुक्त संघर्ष मोर्चे से या AIKCC से कोई संबंध नहीं है। ये बात एकदम स्पष्ट तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं। तो 30 तारीख का कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम तो पहले भी, अगर आप मेरी खुद के प्रेस नोट देखेंगे तो ये 26 जनवरी का जो भी कुछ लाल किला कांड कटसी अमित शाह हुआ है, जो इसको
छोड़ भी दिया जाए तो इसके पहले से 30 तारीख के कार्यक्रम की हमारी तैयारी थी। हम लोगों ने 1 तारीख का कार्यक्रम जरूर विड्रॉ करने का काम किया है और विड्रॉ भी नहीं किया, उसको पोस्टपोन करने का काम किया है। आने वाले समय में हम उसकी तारीख की घोषणा करेंगे। अब लेकिन मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो है भाजपा कोशिश कर रही है कि जब ये मतलब इन्होंने हरियाणा की सरकार के माध्यम से रोकने की कोशिश की, नहीं कर पाए, इन्होंने कोशिश की आंदोलन को बांटने की, नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाए, नहीं कर पाए, तो फिर इन्होंने ये कोशिश अब की है कि जहां पर भी धरने चल रहे हैं आसपास के गांव को, लोगों को उकसा करके, आरएसएस के लोग वहां पर पहुंच करके और सामने आकर के कि भाई ये देश का झंडे का अपमान करने वाले लोग हैं। किसने झंडे का अपमान किया है? एक आध आप कहीं पर कोई वीडियो बताइए जिसके अंदर झंडे का अपमान हुआ। वहां पर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उससे हम अपने आप को अलग करते हैं, उसकी निंदा की गई है, लेकिन वहां पर झंडे का अपमान नहीं हुआ है। और जितनी पुलिस ने हिंसा की है वो उसके भी बहुत सारे वीडियो हैं और वो एकदम स्पष्ट तौर पे है। कभी ये कह रहे हैं कि 300 पुलिस वाले जो है घायल हुए, कभी कह रहे हैं कि 80 पुलिस वाले घायल हुए, और कितने घायल हुए, क्योंकि हमने मुल्ताई गोली चालन के अंदर ये सब कुछ देखा है। फर्जी एमएलसी बना करके और बताते हैं, लेकर के सामने आए